बाकी सारी पार्टियां आपने देख ली है, कांग्रेस भी देखी आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखी, पीडीपी भी देखी, अब आपने बीजेपी भी देख ली है। तो साथियों, ये अच्छी पार्टी है, ये आपने अच्छा मौका चुना है कि ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामने के लिए। आज आप सबको आदाब अर्ज़, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। उधर से आगे मुझे बड़ी खुशी है कि इस जमात को, जिसको अब करीबन 3.5 साल हो गए वजूद में आए हुए, और जिस मकसद के लिए हम वजूद में आए थे, उस वक़्त कोई मकसद यह नहीं था कि कोई इक़्तिदार पे कहीं कब्ज़ा करना है, इक़्तिदार के लिए सामने आए थे। वो 5 अगस्त 2019 का जो वाक़या हुआ था, जिस दिन हमारी पहचान हमसे छीन ली गई, स्टेटहुड जो एक पुरानी रियासत थी, महाराजा की रियासत थी, जब उस रियासत को तोड़ा गया, जब हमारे बच्चों का वो हक़ छीना गया जिसके तहत जम्मू कश्मीर की सब नौकरियां इनको ही मिलती थी, यहाँ हमारी ज़मीनों पे हमें ही हक़ था। 5 अगस्त को जब वो ख़त्म किया गया तो उसके बाद एक परेशानी का माहौल था। उस माहौल में समझ नहीं आता था आगे चल के क्या होना है। तो उस वक़्त मैं और मेरे साथी हमने सलाह मशवरा करके सामने आए ताकि अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ करें और इनको राहत दे दें, इस परेशानी में से निकालें। और मुझे खुशी है आज ये कहते हुए कि जब हम निकले थे तो हमारे मेन मुद्दे थे कि हम नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अपने लोगों के लिए, और स्टेटहुड लाएंगे। हमने अपने लोगों से कोई वोट लिए बिना ही 2 वादे पूरे किए। और अगर मुझे कोई पूछेगा लीगल टर्म्स की बात छोड़ो, 35 ए आपके हो या 370 को, मैंने जो उसमें दिल था वो वापस लाए। हम अपनी पार्टी, उसका असल मकसद जो लोगों को फ़ायदा जो था वो ये था कि यहाँ की नौकरियों पे हक़ हमारे ही वासियों का था जो इस रियासत के रहने वाले थे, और यहाँ की ज़मीनें आपस में ही खरीद फरोख्त हो सकती है, बाहर से कोई नहीं आ सकता। रही स्टेटहुड, इंशाल्लाह वो भी वक्त आने पे ज़रूर, मुझे उम्मीद है हमारी ही पार्टी के ज़रिए से आएगी। आज जब संगम साहब जैसे लोग मड ब्लॉक से हो या बाकी जो साथी आप देख रहे हैं, जो जमा आप देखते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते हैं, ये एक वो समंदर, ऐसा समंदर बन रहा है जिसमें एक एक नदी आके मिल रही है। हम लोग कोई पेशा वाराना सियासतदान तो नहीं है, लेकिन हम में से काफ़ी लोग हैं जिनकी सियासी तजुर्बा बहुत है। मेरे साथ लोग हैं, मीर साहब हैं जिनका 40 साल का तजुर्बा है, मंजीत सिंह जी हैं, फ़कीर नाथ जी हैं, ये सब लोग। लेकिन बुनियादी हम सबको ये है कि नहीं, लोगों की खिदमत की जाए बिना किसी इसके कि हम कोई किसी ख़ानदान को बिलोंग करते हैं। ये कोई ख़ानदानी राज की जमातें नहीं हैं। यहाँ कल कोई भी, आज संगम साहब आ गए, कल को क्या पता यही इस पार्टी के सदर होंगे। लेकिन मैं आज दावा करता हूँ, ज़रा किसी और पार्टी में आप देखो 50-60 साल से लोग बैठे हुए, वो वही वर्कर ही हैं। उनको सदारती कुर्सी की तरफ देखने की इजाज़त ही नहीं है। और जिस दिन उनमें से कोई सदारती कुर्सी की तरफ देखता है, उसको कहते हैं ये गद्दार हो गया जी, इसको निकालो, ये एजेंट बन गया हिंदुस्तान का या किसी और का। तो हम जो नकूश सियासत में डाल रहे हैं, मुझे लगता है ये नकूश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमारी तादाद कितनी हो रही है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कल को हमारे एजेंडे में क्या कुछ होगा और हम क्या कुछ डिलीवर कर सकेंगे। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ जो कहेंगे वो ज़रूर डिलीवर करेंगे, और हमारी तरफ से हमेशा वादा रहा है, हमारी वजह से लोग शर्मिंदा नहीं हो जाए। मैं संगम को एक कमिटमेंट करता हूँ यहाँ, ये कभी भी शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे। जो इन्होंने अपने लोगों को वादा दिया है वही होगा। अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी का असूल है, ना हम रीजनल बोलते हैं ना कम्युनल बोलते हैं। हम न मज़हब की सियासत करते हैं और न रीजन्स की सियासत करते हैं। और मुझे खुशी है, मैं जम्मू वासियों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ जिस तरह से हमें प्यार जम्मू से मिला है। आज अभी हम एक इंटरनल सर्वे करवा रहे थे, हमने देखा बराबर अगर हम कश्मीर से 15 सीटों पे आगे चल रहे हैं,
हम जम्मू में भी उन्हीं 15 पे आगे चल रहे हैं। इसका मतलब है दोनों साइड से सपोर्ट बराबर बराबर मिल रहा है। उसके लिए मैं मुबारकबादी देता हूँ अपने वर्कर्स को, ग्रास रूट के वर्कर्स को, जिन्होंने इस तंजीम को ज़ीरो से बनाया। मंजीत सिंह जी, फ़कीर नाथ जी, मीर साहब, कश्मीर में अशरफ मीर साहब, यहाँ हमारे जुल्फ़कार साहब, एजाज़ खान साहब, मुझे फ़ख्र है जो लीडर हमारे साथ हैं उन्होंने लोगों की खिदमत की है, वो लोगों की खिदमतगार हैं। देवेंद्र संगम मॉड ब्लॉक, आज जम्मू कश्मीर की जो अपनी पार्टी है मॉड ब्लॉक से हम बहुत सी गाड़ी जो जनता जो आई है अपना खेतों से काम करते करते निकले हैं वो घर से, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इस पार्टी में जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी में हमें ये लगा कि एक दमदार पार्टी है। इस पार्टी ने पहले कोई राजनीति किया, पहले कोई पार्टी नहीं चली, ये 2020 में लगभग लॉन्च हुई है ये पार्टी। और बुखारी साहब हैं इसमें, अल्ताफ़ बुखारी जी, इसमें जो जम्मू के प्रोविंस प्रेसिडेंट हैं मंजीत सिंह साहब हैं, मेरे साथ में बोधराज जी साहब हैं, ये एससी के कोऑर्डिनेटर हैं स्टेट के। और इनमें जो पार्टी में देखा कि पार्टी में बहुत सा प्यार है, प्रेम भाव है, इज्जत है पार्टी में। और वो जो दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी में दो दो पार्टियाँ बनी हुई हैं, एक पार्टी की तीन तीन पार्टी बनी हुई है। आज आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी जाके देखो कि कितने कितने बंदे उनके साथ में कितने है, एक पार्टी एक ही है। और अपनी पार्टी में ये लगा है कि आने वाले टाइम में ये पार्टी कुछ हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। और इसमें कोशिश यही है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब ये आने वाले टाइम में चीफ मिनिस्टर जम्मू के ये आएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और आज अगर मैं जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी ज्वाइन की है और मेरे जो साथी हैं मॉड ब्लॉक से, हम तन मन धन के साथ चलेंगे और इस पार्टी का हमने जो दामन थामा है, इस पार्टी को हम आगे लेके चलेंगे। और मैं अगर बुखारी साहब, ये अपने बोधरा साहब जी हैं, मंजीत साहब जी हैं, अपने फ़कीर चंद साहब जी हैं, जितने भी जो साथी हैं हमारे जो सीनियर हैं, और उनसे आगे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर हम पार्टी को, मेरी जनता मॉड ब्लॉक की अगर इतनी जनता आई है और उन जनता को भी पता चले कि अपनी पार्टी क्या है, और पार्टी दमखम दिखाई अपना, और हम जनता के साथ में चले और जनता हमारे साथ चले और जनता एक चेंजिंग लाए, जम्मू कश्मीर में चेंजिंग लाए और आने वाले टाइम में दिखाए कि अपनी पार्टी क्या है और दमखम लगाएंगे हम। जय हिंद।